तो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, आप सभी को व समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों को, मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को मुझ दिनेश खुल्लर की ओर से जय माता दी, राधे राधे। व्यूअर्स, मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग से आप जी के लिए ज्ञानवर्धक क्लास कक्षा को लेकर आ रहा हूँ। व्यूअर्स, मैंने पूर्व वीडियो में भी बताया कि जल्द ही एक नया कोर्स शुरू होने वाला है व्यूअर्स, और कुछ दिन की बात है। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स मैं इसी चैनल पर लेकर आऊँगा व्यूअर्स। मेरा पर्पस आप सभी को वो सब कुछ देना है जो परमपिता परमेश्वर ने, माता रानी जी ने मुझे बख्शा है। व्यूअर्स, आप सभी लोगों से भी मेरी यही अपेक्षा है कि आप भी मेरे द्वारा प्राप्त इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा, जोत से जोत जलाइएगा व्यूअर्स। तभी इस टीचर को सही मायने में खुशी प्राप्त होगी व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की कक्षा को आरंभ करने के लिए। तो व्यूअर्स, आज की कक्षा में जो मैं दो शब्द आप जी के लिए लेकर आया हूँ वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम से रिलेटेड, वो है सबसे पहला वर्ड प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक, PRAGMATIC। स्पेलिंग दोबारा से सुनिए, PRAGMATIC। प्रैग्मेटिक व्यूअर्स एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है व्यवहारिक। जैसे एक सेंटेंस यूज करते हैं, दिस इज अ प्रैग्मेटिक अप्रोच, दिस इज अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। तो व्यूअर्स, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स में हम सबसे पहले प्रैक्टिकल को ही ले लेते हैं, PRACTICAL। रियलिस्टिक, REALISTIC। सेंसिबल, SENSIBLE। अनसेंटिमेंटल, UNSENTIMENTAL। लॉजिकल, LOGICAL। तो व्यूअर्स, ये सभी प्रैग्मेटिक शब्द के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स में व्यूअर्स इम्प्रैक्टिकल, IMPRACTICAL। अनरियलिस्टिक, UNREALISTIC। इरेशनल, IRRATIONAL। तो व्यूअर्स, ये सारे यूज किए जाते हैं। व्यूअर्स, आज का दूसरा शब्द है डिफरमेंट। डिफरमेंट, DEFERMENT। स्पेलिंग सुनिए, DEFERMENT, डिफरमेंट। व्यूअर्स, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है मोहलत देना, स्थगन कर देना, किसी चीज़ को टाल देना कुछ समय के लिए। ठीक है। तो व्यूअर्स, इसके लिए सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं, द पोस्ट ऑफिस डू नॉट अलाउ, द पोस्ट ऑफिस डज नॉट अलाउ फर्दर डिफरमेंट ऑफ हिज पेमेंट। तो व्यूअर्स, तो ये एक सेंटेंस मैंने बोला। नेक्स्ट, सिनोनिम्स के रूप में व्यूअर्स हम इसका यूज कर सकते हैं, पोस्टपोन, POSTPONE। एडजर्नमेंट, ADJOURNMENT। सस्पेंशन, SUSPENSION। डिले, DELAY। या फिर पुट ऑफ, PUTOFF। तो व्यूअर्स, एंटोनिम्स में इसके हम एडवांस कह सकते हैं, ADVANCE। कंटिन्यूएशन कह सकते हैं, CONTINUATION। और व्यूअर्स, ओपनिंग कह सकते हैं, OPENING। और व्यूअर्स, कमेंसमेंट कह सकते हैं, COMMENCEMENT। तो व्यूअर्स, चलते हैं इस कक्षा के दूसरी आइटम के ऊपर, वो है ईडियम की आइटम। व्यूअर्स, ईडियम्स में भी मैं प्रतिदिन दो ईडियम्स आप जी के लिए लेकर आ रहा हूं। व्यूअर्स, आज का पहला ईडियम्स है गेट द जिटर्स। गेट द जिटर्स, JITTERS। गेट, GET, गेट द जिटर्स।
इसका मतलब होता है वियर्स घबराना। जैसे हम एक सेंटेंस देखते हैं, अशोक गेट्स द जिटर्स व्हेन ही हैज टू मेक अ स्पीच। तो वियर्स जब यानी अशोक को कोई स्पीच देनी होती है तो वो घबरा जाता है, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका इडियम्स, पुट इन वंस प्लेस। पुट इन वंस, ONE'(S), वियर्स पुट इन वंस प्लेस, इसका मतलब होता है किसी को उसकी औकात बता देना, किसी को उसकी औकात बता देना। तो वियर्स इसे सेंटेंस में देखते हैं, द न्यू ट्रेनी इज नॉट अ पॉजिटिव टू क्रिटिसाइज आवर मेथड्स। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, दोबारा से सुनिए वियर्स इस सेंटेंस को, द न्यू ट्रेनी इज नॉट इन अ पोजिशन टू क्रिटिसाइज आवर मेथड्स, ही नीड्स टू बी पुट इन हिज प्लेस। ये कहना चाहिए वियर्स कि यानी कहने का मतलब ये है कि जो न्यू ट्रेनी है वियर्स, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो सीनियर्स को जो है क्रिटिसाइज करे, तो उसको उसकी औकात दिखानी चाहिए, उसे बताना चाहिए भाई अभी आप इतने एक्सपीरियंस वाले नहीं हो कि आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन को क्रिटिसाइज करो। तो वियर्स चलते हैं आज की तीसरी आइटम्स के पर, वो है डेली यूज सेंटेंसेस की आइटम। वियर्स डेली यूज सेंटेंस में वियर्स हम लोग, मैं प्रतिदिन आपके लिए बहुत छोटे छोटे और बहुत आम और नॉर्मल सेंटेंसेस को लेके आता हूं जो कि जनरली हम सब लोग यूज़ कर रहे हैं वियर्स, लेकिन बहुत प्रभावशाली हैं वियर्स, इसलिए मैं उनको आप जी के लिए लेकर आ रहा हूं। आप में से मोस्टली ज़्यादातर लोग इन सेंटेंसेस को जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनसे निवेदन कि वो इन सेंटेंसेस का अपनी बोलचाल में प्रयोग करें अगर वो अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाना चाहते हैं। तो वियर्स जैसे एक सेंटेंस है, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन। तो वियर्स कई बार हम किसी को दिलासा देते हुए, कोई चिंतित है किसी मामले में कि कोई बुरी घटना घट जाएगी उसके साथ, तो हम उसे दिलासा देते हुए कहते हैं भाई कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। नेक्स्ट, चुस्त दुरुस्त रहें, चुस्त दुरुस्त रहें, रिमेन फिट, रिमेन फिट, रिमेन फिट। तो वियर्स हम जनरली सलाह दे देते हैं कि हमेशा चुस्त रहो, लेजी मत बन के रहो, अपने आप को हमेशा एक्टिव रखो। नेक्स्ट है पोछा लगाओ, पोछा लगाओ, यानी आप जैसे पोछा लगाते हैं वियर्स फर्श वगैरह पे, मॉप अप, MOP मॉप अप, MOP मॉप अप, ये बोला जाता है वियर्स। नेक्स्ट है फिर सोच लो, फिर सोच लो वियर्स, एक ही देखो शब्द है इसके लिए, रिकंसीडर, रिकंसीडर, या हम कह सकते हैं रिकंसीडर इट, कि भाई इसके पर पूरा दोबारा से रिकंसीडर कर लो। नेक्स्ट है काम में लग जाओ, काम में लग जाओ, गेट टू वर्क, गेट टू वर्क। तो वियर्स आज की अंतिम आइटम की ओर बढ़ जाते हैं वियर्स, जिसमें मैंने कल भी आपको कुछ टिप्स दी थी, आज कुछ अन्य टिप्स दूंगा वियर्स, क्योंकि वियर्स देखो ये सब कुछ अभ्यास का विषय है वियर्स। अब जो चीज़ें मैं आपको समझाई हैं वियर्स, इंग्लिश बनाने के तरीके बताए हैं वियर्स, और कन्वर्सेशंस भी मैंने कई बार करके दिखाई है वियर्स कि भी किस प्रकार से आपस में बातचीत होती है, बहुत सारी मैंने क्लासेस उसकी भी दी हैं वियर्स, और मैंने डायलॉग्स वगैरह बोलकर बताए हैं वियर्स। तो हमें प्रतिदिन अभ्यास करना होता है वियर्स, तो अभ्यास ही सब चीज़ का तोड़ है वियर्स, और आपको अभ्यास में सतत लगे रहना पड़ेगा वियर्स। तो मैंने कल कुछ टिप्स बताई थी, आज मैं अपनी टिप नंबर 4 के पर आता हूँ वियर्स। मैंने 3 टिप्स पहले बताई थी, उसको मेरे प्रीवियस वीडियो में देखिए, समय कम है मैं उनको रिवाइज नहीं करूँगा। तो आज की चौथी नंबर टिप जो है, यूज़ मैक्सिमम डेली यूज सेंटेंसेस। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो मैंने ऊपर डेली यूज सेंटेंस आपको कराए उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करो वियर्स। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि ये जो डेली यूज सेंटेंस है ना वियर्स, अगर आप इसका भी प्रयोग करना सीख जाते हैं तो आपकी 50 से लेके 60% तक स्पोकन की समस्या खत्म हो जाती है वियर्स, क्योंकि बहुत सारे यूज होते हैं डेली, हम लोगों के साथ यूज होते हैं। ठीक है, कोई जर्नी पे जा रहा है, हैव अ नाइस जर्नी, किसी से विदा ले रहे हैं, गुड डे टू यू सर, ठीक है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बहुत सारी ऐसे जो वाक्य हैं ये हमारे रूटीन के अंदर चलते हैं।
अगर हम उनको भी बोलना शुरू कर दें व्यूअर्स, तो हमारी पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा व्यूअर्स, और हमारी फ्लुएंसी धीरे धीरे बनती चली जाएगी और हमें अपने पे विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है हैव कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। तो फिर जनरली क्या होता है, हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते? अब बहुत सारे हमने लोग देखे हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं व्यूअर्स और अच्छा ज्ञान भी रखते हैं व्यूअर्स, लेकिन वो हेजिटेट करते हैं किसी के सामने बोलने में। व्यूअर्स हमेशा याद रखिए कि कभी भी ये चीज़ मन में मत रखिए कि कोई आपके सामने जो है वो बहुत बढ़िया इंग्लिश को जानने वाला है, वो आपको क्रिटिसाइज करेगा। व्यूअर्स कुछ नहीं होता व्यूअर्स, आप लोग बोलिए, बस आपको इंग्लिश बोलना है, कोई बात नहीं, गलत भी होती है तो कोई तूफान नहीं आ जाता है व्यूअर्स। हम लोगों की लैंग्वेज नहीं है, हम लोग उस लैंग्वेज को बना रहे हैं, तो कोई गलती हो जाती है तो व्यूअर्स क्या हो गया, फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। तो अगर हम कुछ गलती करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे व्यूअर्स। इसलिए व्यूअर्स अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाइए और घबराइए मत इंग्लिश बोलते हुए कि भाई मुझे पे कोई हंसेगा, मेरे को कोई छोटा समझेगा, कैसे बोल रहा है। तो ऐसा कुछ जो इन्फीरिटी कम्प्लेक्स है ना व्यूअर्स, जो वो मन के अंदर नहीं लाना व्यूअर्स, अगर आप इंग्लिश में माहिर होना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है रीड इंग्लिश नॉवेल्स एंड बुक्स रेगुलरली। व्यूअर्स हम लोगों को चाहिए हमेशा कि हमें कुछ ना कुछ इंग्लिश से रिलेटेड रीडिंग करते रहना चाहिए व्यूअर्स। भले ही एक नावल ले लीजिए व्यूअर्स, आप किसी लाइब्रेरी के सदस्य बन जाइए, वहाँ से इंग्लिश का नावल ले आइए व्यूअर्स, उसको थोड़ा पढ़ते रहिए समय बीच बीच में जैसे जैसे मिलता है। चाहे भले ही आप वो नावल को 20 दिन में, 25 दिन में, महीने में ख़त्म करें व्यूअर्स, कोई बात नहीं, पढ़िए। डज नॉट मैटर व्यूअर्स कि आपको नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। आप कोशिश तो कीजिए, इनिशिएटिव तो लीजिए व्यूअर्स। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जो है इनिशिएटिव नहीं लेते हैं व्यूअर्स, वहीं पर हम मार खाते हैं। हम पहला कदम तो उठाएं, अगले कदम तो अपने आप उठ जाएंगे व्यूअर्स। आप जस्ट कोशिश कीजिए व्यूअर्स कि देखना सबके अंदर परमपिता परमात्मा ने ऐसी शक्ति भर रखी है, हर कोई बोल सकता है व्यूअर्स, कोई मुश्किल नहीं है व्यूअर्स, बल्कि हिंदी से भी सरल है इंग्लिश को बोलना व्यूअर्स। आप कोशिश कीजिए, आप अवश्य कामयाब होंगे व्यूअर्स। तो नावल को पढ़िए व्यूअर्स, कोई बुक होती है उसको पढ़िए व्यूअर्स, जहाँ आपको इंग्लिश पढ़ने में कुछ थोड़ा बहुत भी समझ आता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली व्यूअर्स आपको समझ आना शुरू हो जाएगा और आप माहिर हो जाएंगे। तो व्यूअर्स ये थी आज की मेरी 3 टिप्स जो मैंने आपको दी। इससे पूर्व वीडियो में भी मैंने 3 टिप्स आपको बताई थी। आप इनमें से कुछ भी टिप्स को अगर अपना गए व्यूअर्स, तो याद रखना इस टीचर की बात को कि आप सफल अवश्य होंगे व्यूअर्स। तो व्यूअर्स इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर आज की कक्षा को यहीं समाप्त करता हूं और कल फिर नए कंटेंट के साथ आप जी के सम्मुख प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।